कि मोदी जी हिंदू धर्म का शुरू से विरोधी रहे हैं। ये कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं। अब मोदी जी ने खुद कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, और मोदी जी की लगातार अगर आप 2012 की भी स्पीच देखेंगे, उन्होंने कहा कि सारी देवी देवताओं को डुबो दो। तो आज निश्चित तौर पर वो हिंदू धर्म के जितने आराध्य हैं देवी देवता, उसके डुबाने का काम करते हैं। कभी गंगा जी में देख ही रहे थे कि 2 लोटा तैर रहा था, अगर एक बगैर पेंदी का लोटा, एक पीतल का लोटा, देख ही रहे थे ना। प्रधानमंत्री जी बहुरूपिया हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री की नजर में महाभारत, रामायण, गीता किससे कहानी है। हमारे नजर में एक सनातनी हिंदू होने के नाते हमारा धर्म ग्रंथ है। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का अपमान करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप क्यों जाते हैं फिर? राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे, कभी काशी विश्वनाथ में जा रहे, और आपने देखा होगा राजमाता होलकर जी ने जो मर्निका घाट का जीर्णोद्धार कराया था, जिन मंदिरों का जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहां रातों रात पूरा ध्वस्त कर देते हैं आप। आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। हमने बाबर औरंगजेब को नहीं देखा, लेकिन आधुनिक भारत के बाबर औरंगजेब को देखा, जो गाय कंपनियों, बीफ कंपनियों से चंदा लेता है, जो बीफ पर से जीएसटी हटवाता है, जो गौहत्या को बढ़ावा देता है, जो गाय पर प्रतिबंध नहीं लगाता। ये पहली ऐसी सरकार है जो देश में वोट के नाम पर हिंदू धर्म की बात कहता है, और हिंदू धर्म के कई मंदिरों को, वैदिक काल के मंदिरों को, 2-2 हजार साल पुराने मंदिरों को ध्वस्त करवाने का काम किया। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। अहिल्याबाई होलकर की बात की आपने, मणिकर्णिका घाट के पास उनका एक पुराना मंदिर था, तोड़ा गया, बुलडोजर से तोड़ा गया। कह रहे हैं कि नया बनाया जाएगा, वहां पर नया, वहां पर विकास। कितने विचित्र लोग हो आप। कोई आपको 2 थप्पड़ मारे या 2 रसगुल्ला खिला दे तो आप क्या इसको सम्मान कहेंगे? अरे भाई, आपको ऐसा कुकृत्य, कुकर्म करने की जरूरत क्या पड़ी? आपको क्या मतलब, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप सिर्फ अपने नेम प्लेट के लिए, अपनी सस्ती उपलब्धि के लिए आप बार बार, यही प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सभी देवी देवताओं को डुबोने की बात की थी। आपने सुना था कि नहीं सुना था? यही वही प्रधानमंत्री हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हम कोर्ट की बात क्यों मानते हैं? अरे भैया, कौन बोला कि सनातन हिंदू धर्म नहीं है? आदि अनादि काल से सनातन हिंदू धर्म था, है और रहेगा। ऐसे रावण, कलयुगी रावण और कालनेमियों से धर्म न कभी खत्म हुआ है, न खत्म होगा। आप समझ के चलिए ये बात। देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से इन्होंने हनुमान जी को, हमने सुना, हमने धारावाहिक में देखा कि हनुमान जी, लक्ष्मण जी जब बीमार थे, मूर्छित थे, तो पूरा का पूरा पर्वत, संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आए, और एक देश के प्रधानमंत्री को देखा कि विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए हनुमान जी को धागे से उड़ा रहे हैं। अरे भैया, आप हिंदू धर्म का अनादर करते, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? ये देश पूछता है आप पर, और आपको आसमान में पतंग की तरह हनुमान जी को उड़ाने की इजाजत किसने दिया? इसलिए आप पर थूकता है भारत कि आपने सनातन धर्म का गलत दुरुपयोग किया है। वो अंधभक्त कहाँ है? वो तमाम जो साधु संत सरकारी एजेंट बन के घुमा फिरते हैं, जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के जो अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी जिनका ननिहाल हमारे मिथिला में है, हमारे यहाँ हनुमान जी का ननिहाल है, तो निश्चित तौर पर आप अगर इस तरीके का हनुमान जी का अपमान करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पर वो डमरू भी बजा रहे थे, उनकी आपने गाड़ी देखी होगी, हर जगह उनकी फोटो थी। तो इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं कि भगवान जी के सोमनाथ के वहां पर गए, हर जगह फोटो मोदी की है। देखिए, न ये शिव जी को जानते हैं, न ये राम को जानते हैं, न ये हनुमान को जानते, न हिंदू धर्म को जानते। ये तो वो लोग हैं जो जिस तरीके से रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता, राजा राशि वेशभूषा में जाता, मां सीता का अपहरण नहीं कर पाता। नरेंद्र मोदी धार्मिक आवरण धारण करके जिस तरीके से कालनेमी और रावण ने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, ये हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं के, लुच्चे लफंगे नेताओं की कोई कमी नहीं है जो कभी सीता जी को अपमान करता है। कोई कहता है ठर्रा में विष्णु बसे। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। और तो और सुधांशु त्रिवेदी जी को आपने सुना होगा कि वो जर्सी गाय है, मिथुन गाय है। अरे भैया, गजब की बात, ज्ञान आता है इन लोगों को।
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनको कोई हक नहीं है हिंदू देवी देवता का, गाय का, गंगा जल का ये सब दुरुपयोग करने का। आपने बात की कि जिस तरीके से अपमान हो रहा है, और कई जगह तो अभी आपने देखा होगा कि वो बात युवाओं के बीच में गए थे, वो कह रहे हैं रील्स बनाओ, रील से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो। क्या रील्स बनाओ प्रधानमंत्री जी, आप बताओ। आप एक तरफ सोशल मीडिया पर यूट्यूब डिलीट करवाते हैं, आपकी सरकार कराती है, फेसबुक का रीच कम कराते हैं, फेसबुक बैन करते हैं, लोगों को फेसबुक खत्म कर देते हैं। जहां प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लीजिएगा, आप दुनिया में कुछ भी डालिए चलेगा, सरकार के पक्ष में अलूल जलूल अश्लील हरकतें जितनी मर्जी डालिए चलेगा, लेकिन सरकार से अगर आपने सवाल पूछ ली रोजगार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश की सरहदों पर, 2 मिनट में चैनल डिलीट कर देते हैं ये लोग। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, वो सावधान हो जाएं, देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर सरकार के इशारों पर आपने यूट्यूब फेसबुक को बैन करना शुरू किया, डिलीट करना शुरू किया, तो ये सड़कें जाम होगी, सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरीके से कई जगहों पर मंदिर तोड़े गए, पहले दिल्ली में तोड़ा गया, गुजरात में तोड़ा गया, वाराणसी में तोड़ा गया, दाल मंडी में जो है कहें रास्ता चौड़ा करने के लिए ये चीज की जा रही है, वहाँ के लोग नाराज हैं, तो लेकिन कोई विरोध में क्यों नहीं उतर रहा है? जो कुछ लोग तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि मामला शांत है। आपको किसने कहा कि विरोध में नहीं उतरता? आप मीडिया के लोग स्पेस नहीं देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ पालक शालीमार बाग में चीख चीख कर रो कर कह रहा था कि मैंने हाथ जोड़कर चाची मामी भाभी कह कर वोट लिया था और रेखा गुप्ता जी मिल नहीं रही हैं। यही देश के प्रधानमंत्री देश के दिल्ली के रामलीला मैदान से 500 लाउड स्पीकर लगाकर कह रहे थे। हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्री कह रहा था, देश का गृह मंत्री तारीपार गृह मंत्री अमित शाह कह रहा था, क्या जहां झुग्गी वहीं मकान। 2022 में ये हर सर पर छत देने वाले थे, हर छत के नीचे नल होने वाला था, जल होने वाला था। आपने तो जो लोग अपना पेट काट कर, मन मार कर जो अपनी घरें बनाई, आशियाना बनाया, जीवन में 2 काम एक यज्ञ के समान है, पहला घर बनाना, दूसरा बच्ची की शादी करना। आप देश के प्रधानमंत्री जी इन दोनों से लोगों को वंचित कर दिया। आप हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। सनातन धर्म में बच्ची की शादी करना एक यज्ञ के बराबर है और घर बनाना यज्ञ के बराबर है। आप क्या जानो, आपको क्या जानो, जब आपके घर में कोई है ही नहीं। जाकर उनसे पूछे, उन लोगों से जिन लोगों ने अपने लिए आशियाना बनाया, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आशियाना बनाया, आज शालीमार बाग में चिन्हित कर दिया गया है। देश के हर भाग में बुलडोजर चला दिया जाता है, जैसे मानो मुख्य कानून छ, देश में संविधान नहीं है, जो कहेंगे भाजपा के नेता वही होगा। अरे भैया, कैसे ईंट आती है, कैसे रेत आता है, कैसे सीमेंट आता है, आप क्या जानो। आप हराम के खाने वालों, देश के लूट कर खाने वालों, देश के तमाम कंपनियों को ईडी सीबीआई से डरा कर चंदा खाने वालों, आपको क्या समझ में आएगा कि एक घर का निर्माण कैसे होता है। आपने